हेलो एवरीवन, सुमित दिस साइड एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बारे में। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जानने वाले हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में जो बॉन्ड एंगल होते हैं उसके बारे में। तो बॉन्ड एंगल पे थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर आपसे बॉन्ड एंगल पूछता है कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है। मान लीजिए BCl3 SF6 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, तो ये सब कैसे पता करेंगे। देखिए, वैसे तो इन सबको पता करने के लिए एक थ्योरी होती है जिसे हम वेसेपर थ्योरी बोलते हैं। वेसेपर थ्योरी अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो वेसेपर थ्योरी आप सबने सुना होगा। वेसेपर माने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ठीक। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसको बोलते हैं। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरीज 3 टाइप की बेसिकली होती हैं: वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेसेपर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिनमें से मैं आज आपको बताऊंगा थोड़ा सा बताऊंगा वेसेपर थ्योरी के बारे में। वेसेपर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, वो इसके अंदर हम लोग आज जानने वाले हैं और पढ़ने वाले भी हैं। ओके, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इज़ अ मॉडल इन केमिस्ट्री यूज्ड टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। यानी कि इस थ्योरी का हम लोग यूज़ करते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का शेप प्रेडिक्ट करने के लिए। किस लिए? प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बेस्ड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बेसिस पे, ठीक। इट इज़ नेम्ड एज गिलेस्पी नाइलोम, ठीक। गिलेस्पी नाइलोम भी इसको कहा जाता है। थ्योरी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। थ्योरी आफ्टर इट्स 2 मेन डेवलपर्स, मतलब ये जो 2 इसके डेवलपर्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक्रोनिम फॉर वेस्पर इज प्रोनाउंस्ड एज वेस्पर। इसको हम लोग VSEPR थ्योरी, इसको वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। फॉर ईज प्रोनाउंसिएशन, ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन आसान हो, याद रख पाए हम लोग, तो इसको वेस्पर थ्योरी की तरह हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। वैसे होता है VSEPR, लेकिन बोलते इस तरीके से हैं, वेस्पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे हम 3 डायमेंशंस पे बेसिकली बात करेंगे। 3 डायमेंशन से मेरा मतलब है कि 3 डायमेंशन पे कैसे आप चीज़ें समझ सकते हैं। व्हाट रोल डज ज्योमेट्री प्ले इन केमिकल स्ट्रक्चर। एक ज्योमेट्री के अंदर, मतलब ज्योमेट्री जो है केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या रोल प्ले करता है, वो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो बढ़ते हैं कि करके इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आप समझेंगे और जानेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन AX2। अब यहाँ पे देखिए AX2 लिखा हुआ है, इसको ध्यान समझना है आपको। यानी कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे AX2 का मतलब A माने सेंट्रल एटम और X2 माने आपकी जो टर्मिनल एटम्स हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल CO2 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। CO2 देखिए, सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल मैं इसको एक चार्ट के ज़रिए आपको समझाता हूँ। कितने सारे देखिए, हैश ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यानी कि लोन पेयर्स आप जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल, ठीक। तो आपको याद क्या रखना है, कोई भी मॉलिक्यूल मिला, मान लीजिए CO2 आपको मिला, तो CO2 जब आपको मिला तो CO2 एकदम लीनियर है। ये देखिए, इसको देखिए ज़रा, ये एक मॉलिक्यूल है CO2 का, तो ये जो बीच में पिंक कलर का है ये कार्बन है, बाकी ये वाइट कलर से आपके ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके का है। अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आता है, आपने बनाया भी होगा, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री, सिंपल। तो OCO बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक। कौन सा बॉन्ड एंगल, देखिए ये कुछ इस तरीके का है, तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री, राइट। तो बॉन्ड एंगल जो है जब 180 डिग्री होता है तो आपका मॉलिक्यूल लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर मॉलिक्यूल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा, और ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होगी, ठीक। ये एक्चुअली ज्योमेट्री दिखाया गया है, और ज्योमेट्री का नाम क्या है वो ये लिखा हुआ है। जैसे कि नीचे ये देखिए, ट्रायगोनल प्लेनर है, दिखाया गया है, और इसका नाम क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ज्योमेट्री है ट्रायगोनल प्लेनर, बनाते कैसे हैं, इस तरीके से, ठीक। ये चीज़ आपको बस अगर आप समझ गए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट। ओके, नाउ थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लीनियर ज्योमेट्री इसको बोला गया है, राइट। बहुत सिंपल चीज़ है। 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। कैसे, देखिए 2 ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। बाकी इस एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 4 बॉन्ड हैं, तो 4 दूनी 8
8 8 16 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। ओके, 16 इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ठीक, OCO बॉन्ड एंगल यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, राइट, लीनियर ज्योमेट्री। दूसरा देखेंगे हम लोग लीनियर ज्योमेट्री के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे, राइट, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए AX2 का मतलब है सेंट्रल एटम बीच में, ये X है हमारा नीले कलर से, A है हमारा नीले कलर से, बाकी ऑरेंज कलर से हमारा ये है X। ठीक, तो इसको ऐसे दिखाया गया है और यहाँ भी एकदम लीनियर ज्योमेट्री बननी है, एकदम सीधा सीधा अरेंजमेंट। ठीक है, तो XAX जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल वो 180 डिग्री, बाकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, राइट। अब देखिए AX3 का एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं बॉन्ड एंगल, तो यहाँ देखिए ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है और ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है, ये एक सेंट्रल एटम बीच में, बाकी ऐसे तिकोना बनाते हैं ये, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक, बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट 120 डिग्री, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर और बेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो AX3 में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सिंपल ट्रायगोनल प्लेनर, राइट, ट्रायगोनल ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं इसको। और XAX बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, राइट। इसका मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, देखिए बीच में बोरॉन है, यहाँ पे ये बीच में पिंक कलर से बोरॉन है, बाकी वाइट कलर से क्या है, ये सब फ्लोरीन एटम्स है टर्मिनल पे, एंड पे। और AX3 टाइप का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये टाइप होता है। और BF3 क्या है, इस टाइप का एक एग्जाम्पल, इस टाइप का एक एग्जाम्पल ये है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा ये। अगर मैं आपसे सही से बताऊं तो ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये और ये इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, जिस वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं ये वाला और ये वाला, ये फैल जाते हैं और हो जाते हैं, कितना एंगल हो जाता है तीनों बॉन्ड के बीच में, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो FBF बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। फिर देखेंगे मॉलिक्यूल AX4 मॉलिक्यूल सिंपल सा, 4 X एटम्स दूर दूर और बीच में A। इसका एग्जांपल ये, इस ज्योमेट्री को बोलेंगे क्या, अच्छा यहाँ पे तो सिंपल है कि XAX के बीच में जो बॉन्ड एंगल यानी इसके और इसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। ठीक, ये जो दो टर्मिनल एटम्स हैं ये बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, मैं आपको उस तरीके से दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ये वाले मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये कितना है, देखिए 90 डिग्री है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ओके, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो देख सकते हैं XAX बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, बाकी स्क्वायर प्लेनर आपकी ज्योमेट्री है ये। ठीक, स्क्वायर प्लेनर। इसका एक एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो आपको दिखेगा एग्जांपल ये CH4 का। ठीक, CH4 का यहाँ पे दिख रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हुआ है। AX4 टाइप का मॉलिक्यूल है ये, और जिसमें CH4 एक एग्जाम्पल है, लिया गया है। ठीक है, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। ठीक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको बोलते हैं, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। HCH बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होता है ये आपसे पूछा गया है, आगे भी देखेंगे। टेट्राहेड्रल में आपको याद रखना है बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ठीक, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको हाई डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, जैसे कि ये AX4 का एक एग्जांपल है, CH4 मॉलिक्यूल। ठीक, तो देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जिसका बॉन्ड एंगल हमारे पास आता है HCH बॉन्ड एंगल 109.47, यानी कि आप बोल सकते हैं 109.5 डिग्री। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री, ये आपको याद रखना है। और सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो मीथेन का होता है। मीथेन के अंदर 109.5 डिग्री का एंगल होता है, ठीक, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, बेंट। लोन पेयर जब एक होते हैं, एक लोन पेयर अगर है कोई, ठीक है, तो ये बेंट हो जाता है। ये देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बेंट कैसे होगा, ये तो एटम्स हैं नीले कलर से, और ये ऊपर जो रखा हुआ है ये ऐसा लग रहा है आँख बना दी गई हैं, तो ये लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, ये इसको धक्का मार रहा है इधर और ये इसको धक्का मार रहा है, तो नीचे जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बेंट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, राइट,
ये बेंट स्ट्रक्चर तब बनता है जब यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये देखिए, ठीक। बाकी ऊपर वाले दोनों में कोई लोन पेयर नहीं था, जीरो, ठीक। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल, ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल में जो है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फिलहाल वाटर मॉलिक्यूल में अलग बॉन्ड एंगल हो जाता है, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 120 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल हो गया, राइट। बेंट स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ बनता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो AX4 ये सब नहीं देखेंगे हम लोग। वैसे पर इन सॉलिड डायमंड स्ट्रक्चर, ZnS जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, डायमंड और जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, राइट। टेट्राहेड्रल साइड ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको पता है, CH4 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता है। अब देखते हैं AX5 टाइप का मॉलिक्यूल। AX5 सेंट्रल एटम बीच में A, बाकी 5 मॉलिक्यूल इस तरीके से खुद को अरेंज करेंगे, X 5 X एटम इस तरीके से अरेंज करेंगे खुद को। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। उससे पहले इस ज्योमेट्री को बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसमें बॉन्ड एंगल जो XAX बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि ये वाला बॉन्ड एंगल, ये 72 डिग्री का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, AX5 टाइप का एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, PCl5। PCl5 जो है आप देखेंगे कि ये और ये वाला, ये एक प्लेन पे हैं, ठीक है। बाकी ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। इस तरीके से कुछ है PCl5 का स्ट्रक्चर। 40 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, आप काउंट करेंगे तो आपको 40 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। बाकी ClPCl 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड एंगल आते हैं, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। ये जो प्लेन पे हैं ये वाले, ये वाले जो हैं, ठीक है, ये सब एक्सियल पे हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये सब सॉरी इक्वेटोरियल पे हैं ये वाले। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये आपको सिंपल से दिख रहा है 90 डिग्री होगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बाकी ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला, ये होता है आपका कितना, 120 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, राइट। AX6 टाइप का मॉलिक्यूल आप देखेंगे, AX6 टाइप का AX6 टाइप का मॉलिक्यूल जो है, A बीच में 6x अरेंज करना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऑरेंज कलर से 6x एटम्स अरेंज हो गए। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, किसके बीच में, XAX के बीच में, XAX के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है। हर केस में यहाँ भी हर जगह 60 डिग्री। एग्जाम्पल देखेंगे, AX6 टाइप का मॉलिक्यूल एक हो जाएगा SF6, ठीक है। SF6 जहाँ पे 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, यहाँ पे 48 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अरेंज किया गया। देखिए ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, एक ये और एक ये, बाकी एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे भी सेम केस FSF, यानी कि FSF कोई भी बॉन्ड एंगल उठा लीजिए आपको 90 डिग्री ही मिलेगा, और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल ये, ठीक है। AX6 टाइप का बॉडी सेंटर की, फिलहाल ये पढ़ने की जरूरत नहीं ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे लीनियर मॉलिक्यूल 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। और ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। और उसके बाद आप देखेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल जब होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बाकी एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। और उसके बाद आप देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल में एक्सियल इक्वेटोरियल कोई भी एंगल ले लीजिए, ऑक्टाहेड्रल केस में 90 डिग्री हमेशा बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पेंटागोनल बायपिरामिडल जब होता है केस, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, बाकी एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ये 5-6 केस आपको याद रखने हैं, बॉन्ड एंगल सहित, स्ट्रक्चर सहित, नाम, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर, तीनों चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। तभी आपको आगे चल के फ़ायदा होने वाला है इससे, ओके। तो ये चीज़ें हैं। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, देखिए SO2 की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारा SO2 है, ठीक है। SO2 में एक्चुअली क्या हुआ है कि एक S एटम है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18, राइट। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड एक S बीच में है और O इधर लिख दिया। कुछ इस तरीके से बेंट स्ट्रक्चर बना है, एकदम सीधा नहीं है ये दिख रहा है सीधा लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आ गए हैं, ठीक। 2 लोन पेयर्स जब आते थे तो बेंट स्ट्रक्चर बनता था। बेंट स्ट्रक्चर में ये देखिए ये वाला, ठीक।
उसके बाद अच्छा यहाँ पे पूरे देख लीजिए आप, ट्रायंगल बाइपिरामिडल ऐसा स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल ये, और ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी होती है जिसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, मैंने पीछे भी बताया है पुराने वाले उसमें, ठीक है। तो SO2 का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा बनता है। ज्योमेट्री इसकी बेंट ज्योमेट्री होती है, राइट। और ये सारी चीज़ें, CH4 आपको मैंने बताया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। NH3 अमोनिया के अंदर ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि अमोनिया पे N पे एक लोन पेयर होता है। तो देखिए ये झुके हुए हैं बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड तीनों झुके हुए हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड एक लोन पेयर है। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन, एक से ये बॉन्ड बनाया और एक से ये बॉन्ड बनाया, ठीक, एक से ये बॉन्ड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे रह गए ना अभी भी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखिए लोन पेयर्स को अलग कलर से दिखाया गया है, ठीक है, लोन पेयर्स को अलग कलर से दिखाया गया है यहाँ पे। इसीलिए देखिए ये सारे बॉन्ड झुके हुए हैं, ये देखिए झुका हुआ है ना, तो इसी वजह से, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है इस वजह से, ठीक। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो भी बेंट स्ट्रक्चर होता है। H2O मॉलिक्यूल में लोन पेयर जो होते हैं वो 2 होते हैं, देखिए ये क्रीम कलर से लोन पेयर दिखाया गया है, ये दोनों लोन पेयर हैं, बाकी ये बेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक, बेंट स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का। PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो सिंपल इसका ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, आप सबको पता है। बाकी ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास। अच्छा, इक्वेटोरियल पोजीशंस, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस यहाँ पे बताई गई हैं आपको। 390 डिग्री एंगल्स एंड 180 डिग्री एंगल्स, एक्सियल पोजीशंस। ये देखिए 1 2 3, मतलब ये और एक ये भी है ना, 3D तो है नहीं, तो 390 डिग्री एंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। 390 डिग्री एंगल्स एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन ये वाली होती है, ठीक। इक्वेटोरियल पोजीशन पे 290 डिग्री एंगल्स आपको दिखेंगे, ठीक। आप जब अगर देखेंगे ध्यान से तो तभी दिखेंगे, ऐसा दिखेगा नहीं। और यहाँ भी इक्वेटोरियल ऑब्जर्व्ड व्हेन थ्रू एवरेज, या आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बताया, जैसा बताया वैसे ही यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है, ठीक। ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने का आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल को ध्यान रखना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। SF4 सीसॉ ज्योमेट्री होती है इसकी। सीसॉ ज्योमेट्री कैसे बनी इसकी? सीसॉ मतलब झूला नहीं होता, झूलने वाला, इधर आप बैठिए, इधर मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, और बीच में तो फिक्स रहता है, तो ये ऊपर नीचे होगा, है ना। तो ये कैसे, ये दोनों झुक कैसे गए, ये और ये बेंट कैसे हो गया? बिकॉज यहाँ पे SF6 में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये देखिए, ठीक, लोन पेयर प्रेजेंट, इस वजह से बेंट स्ट्रक्चर बन गया। BRF3 भी टी शेप्ड होता है, टी शेप्ड, यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जब आप मॉलिक्यूल बनाना सीख जाएंगे अच्छे से, बॉन्ड एंगल सीख जाएंगे, लोन पेयर्स आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स कितने हैं। अगर आपको इस बात की क्लैरिटी है तो आप बहुत आसानी से चीज़ें बना पाएंगे। I3 के मैंने बताया आपको। अच्छा, I3 माइनस, इसमें देखिए I3 माइनस में क्या है, आयोडीन लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी। लीनियर ज्योमेट्री कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर्स होते हैं, देखिए एक ही है, 3 लोन पेयर्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए रिपल्शन इस तरीके से लगेगा कि ये पूरा एक लीनियर बन जाएगा। बाकी ये जो क्रीम कलर्स हैं ये तो लोन पेयर हैं, ठीक, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, बाकी लीनियर मॉलिक्यूल तो बन गया ना। तो ये लीनियर ज्योमेट्री। SF6 में आपको ये पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और बॉन्ड एंगल ज़्यादातर 90 डिग्री। स्क्वायर पिरामिडल, ClF5 स्क्वायर पिरामिडल, कैसे, एक बॉन्ड एंगल, यहाँ पे एक लोन पेयर है हमारे पास। XeF4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्यों? क्योंकि जो एक्सियल पोजीशन होती है XeF4 में, यहाँ पे देखिए एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर होता है, ओके। तो